वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये भी इंसान के इस्लाम की खूबी है कि जिस मामले में उसका ताल्लुक नहीं उसे छोड़ दे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, एवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा इसके प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। दैट y इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, फिर अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आज लॉग वाली वैल्यूज दोनों तरफ लिख लें। यह आ जाएगा लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। अब जब यहाँ पे हम रूल लगाएंगे तो रूल में आपके पास ये चीज़ होती है, जो मल्टीप्लाई होता है जब उसको हम लॉग में चेंज करते हैं वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग ऑफ 5.967। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से बताया था कि हम लॉग की वैल्यूज़ को लॉग टेबल से कैसे रीड आउट करते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक्स प्लस वाली होगी वो ऑलरेडी जो लॉग कैलकुलेटर पे होते हैं एग्जैक्ट निकल आते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 23.57। ये आपके पास आ जाएगा 1.3724, राउंड ऑफ कर लें, प्लस दोबारा से लॉग 5.967। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.7758, इसको राउंड ऑफ, इन दोनों को प्लस कर लें फिर आपस में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.3724। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.1482, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट में किया था तो आपके पास वो लॉग ऑफ y नहीं था बल्कि सिंपल y था। तो इस लॉग को कैंसिल करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.1482। यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके बता देता हूँ एंटी लॉग का कि हम किसको कैसे निकालते हैं। हमने सिंपल ये करना है कि 0.14 को हमने 8 में जाना है और उस 8 को फिर आगे से हमने 2 में देखना है। एक टेबल में वैल्यू दिखा देता हूँ, बेस कंसेप्ट को मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1406, यानी अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा, एग्जैक्ट वैल्यू उठाऊँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 140 और 6। अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स थी इसकी कितनी है, 2 है, और पॉइंट यहाँ पे था, तो सिंपल आपने इसको दो जगह मूव करना है, 1 और 2। तो इसका मतलब है जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 140.6। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब हम यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को रीड आउट करते हैं वो आपके पास था 1406 और स्टार्ट में पॉइंट यहाँ पे था। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो चीज़ होती है वो हमें बताती है कि हमने कितने मूव करना है, तो 2 डिजिट मूव करना था। इसका मतलब इस पॉइंट को पहले मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया और फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, 2 डिजिट मैंने इसको मूव कर लिया है। तो इस तरीक़ेकार से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ये मैं बहुत पिछली एक्सरसाइज अगर आपने 2.3 और 2.4 नहीं देखी तो पहले उस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले वही तरीकाकार, लेट y इज इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ y
इज इक्वल टू लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। जब हम यहाँ पे कोफिशिएंट रूल लगाएंगे तो डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं माइनस में। ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 65.89 माइनस लॉग ऑफ 7.392। वैल्यू को लॉग पे निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। एग्जैक्ट वैल्यू लॉग निकलेगा 65.89। यह आपके पास आ जाएगा 1.8188 माइनस फिर आपके पास आ जाएगा लॉग 7.392। ये आपके पास आ जाएगा 0.8687। इन दोनों को आपस में माइनस करें 1.8188 माइनस दिस, ये आपके पास 0.9500। अभी आपके पास आ गया लॉग ऑफ वाई। जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वो सिर्फ वाई था, लॉग ऑफ वाई नहीं था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.9500। आपने सिंपल ये करना है कि 0.95 को जाके 0 में हमने देखना है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8913। तो ये आ जाएगा 891 और 3। इसकी करेक्टरिस्टिक्स 0 है तो इसका मतलब है जो पॉइंट है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.913 और ये हमारा आंसर है। ये इसको एक दफ़ा आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। तो ये आपके पास 8.913 आ गया है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे। y इज इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं यहीं पे लॉग लगा लेता हूँ, एक स्टेप बचा लेता हूँ। इसको मैं यूँ कर लेता हूँ कि लेट लॉग ऑफ y और इधर भी दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लॉग के रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम डिवाइड को चेंज करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई 5.321। फिर ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, फिर आपके पास आ जाएगा लॉग। जैसे ही माइनस आए आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें। मोस्टली यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाते, वो सिर्फ एक वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं। तो आपके पास जहाँ पे भी माइनस आए आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा लिया करें। लॉग ऑफ 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब हम इस पे फर्दर एक प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log ऑफ 5.321 प्लस माइनस माइनस log ऑफ 9.712। ये प्लस को जब मल्टीप्लाई को हम जब चेंज करेंगे प्लस में और साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा log ऑफ 4.171। मोस्टली बच्चे जब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ माइनस लगाते हैं और आगे प्लस लगाते हैं। ये उनके क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लॉग से उठा लेते हैं कैलकुलेटर से। आ जाएगा लॉग ऑफ 47.27, ये आपके पास आ जाएगा 1.674। 5 है, इसको 6 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 5.321, ये आपके पास आ जाएगा 0.7259। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा माइनस फिर लॉग 9.712, ये आपके पास आ जाएगा 0.9873 माइनस फिर ये आ जाएगा लॉग 4.171। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6202। इन सब वैल्यू को प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा 1.6746 प्लस 0.7260 माइनस 0.9873
माइनस 0.6202। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7931। तो ये आपके पास है log ऑफ y। तो log को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे एंटी लॉग। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7931। तो आपने ये करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है, 0.79 को हम 3 में देखेंगे और साथ 1 में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसका एंटी लॉग निकालता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में कि हम इसको कैसे निकालते हैं। उस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंटी लॉग निकालने के लिए 0.7931, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.210। तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये है 6, 2, 1 और 0, क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो आपके पास 0 थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट जिस जगह पे था वो चेंज नहीं होगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.210। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4 लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू 27.98। अंडर रूट की पावर जब 3 हो तो उसकी पावर बन जाती है 1/3 और डिवाइड बाय 28.73। अगर अंडर रूट के ऊपर कुछ भी इंडेक्स ना लिखा हो तो उसकी पावर बन जाती है 1/2। बेशक यहाँ पे अगर हम 2 लिखें या ना लिखें, दोनों केसेस में इसकी पावर 1/2 होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ से मैं एक स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह का काम है। दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, लॉग। तो जब हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 27.98 पावर 1/3 डिवाइड चेंज इनटू माइनस log ऑफ 28.73 की पावर 1/2 आ जाएगा। हम पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 27.98। इस पावर को भी शुरू में लिख लें 1/2। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 28.73। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 27.98 1.4468 मल्टीप्लाई 1/3 भी कर लें साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4822 माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही 1/2 एज इट इज़। पहले इसका लॉग ले लें, ये आ जाएगा log 28.73 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.7291। इसको मैं दोबारा फिर लगा लेता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लिया log 28.73। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1.4583। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को आप पहले प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.4822 माइनस 0.7291। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.2469। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूँ कि अब यहाँ पे मैं कौन सी ट्रिक अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जो मैंटीसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने ये देखना है कि जैसे ये आपके पास -0 है, तो आपने मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए, जैसे ये 0 है तो इससे नेक्स्ट नंबर, जो 0 का नेक्स्ट नंबर आता है वो +1 आता है। तो अब यूँ करते हैं, एडिंग +1 एंड -1 टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं इस मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए इसके साथ -1 और +1 दोनों तरफ ऐड करूँगा। तो इसको फिर मैं यूँ लिखता हूँ 1
माइनस 0.2469 माइनस 1। ये याद रखें, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों तरफ ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। अब इन दो वैल्यूज़ को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2469। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7531, 0.7531 माइनस 1। फिर आपको याद हो कि जब हमने लॉग वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको कहा था अगर आपके पास मैंटीसा नेगेटिव हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव का साइन हम ऊपर लिखते हैं। तो इसको मैंने अलग कर दिया है और ये आपके पास आ जाएगा 7531। अब फर्दर हम इस पर एंटी लॉग वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पॉइंट आपके पास 7531 है। जब इसका भी अगर आप टेबल, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 0.75 को आप 3 में जाके देखेंगे और फिर 1 में देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास ये कंसेप्ट नहीं है तो पहले आप पिछली एक्सरसाइज को देख लें, वहाँ पे इस कंसेप्ट को मैंने बहुत डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा, को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5662 प्लस 1 5 6 6 और 3 आ जाएगा। और ये पॉइंट स्टार्ट में यहाँ पर था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स -1 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5663 और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 लेट y इक्वल टू 129.4 अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। ये आ जाएगा 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37। इसको भी पावर में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/3। एक स्टेप थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है तो दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग लगा लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ y, यहाँ पे भी लगा लेते हैं लॉग। अब जब हम लॉग लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 129.4 पावर 1/7 माइनस लॉग ऑफ 27.37 पावर 1/3। अब आपने ये करना है, उसके बाद पावर रूल लगाना है और पावर रूल आपको ये कहता है कि जो पावर है इनको स्टार्ट में लिख लें। तो ये सिंपल आ जाएगा 1/7 इंटू लॉग ऑफ 129.4 माइनस 1/3 लॉग ऑफ 27.37। सिंपल 1/7 इंटू लॉग माइनस 1/3 इंटू लॉग, इन दोनों वैल्यूज़ को निकालें। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 129.4, तो ये आपके पास है 2.1119। इसको मल्टीप्लाई कर लें 1/7 के साथ भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3017 माइनस एज इट इज़ लॉग 27.37। इसका आंसर आ गया 1.4372 मल्टीप्लाई 1/3। ऐसे करते हैं, ये 1 है, यहाँ पे ये वाला बटन दबा दें 1/3। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास 1/3 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4791 0.4791। इसको प्लस माइनस कर लें, 0.3017 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.1773 है। इसको 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट है, मैंने आपको भी एक पॉइंट बताया था कि आपने याद रखना है कि जो मैंटीसा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसका तरीकाकार मैंने ये बताया था कि जो पॉइंट से पहले डिजिट होगा उससे नेक्स्ट नंबर आपने उसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जैसे ये आपके पास 0 है तो हम इसमें ऐड करेंगे अब -1 और +1। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +1 एंड -1 टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव।
अब आपके पास ये यूँ हो जाएगा 1 माइनस 0.1774 माइनस 1। ये याद रख लें, ये हम दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब इन दोनों को आपने प्लस माइनस करना है। ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1774, ये आ जाएगा 0.8226 माइनस 1। तो याद हो, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स में माइनस आए तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। ये फॉर्मेट है 0.8226। तो सबसे पहले अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग इंटू log of y is equal to एंटी log of माइनस 1.8226। तो जब हम यहाँ पे इसका एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे कि एंटी लॉग के टेबल में 0.82 को हमने 2 में देखना है और साथ इसी वैल्यू को 6 में देखना है। 0.82 को अगर आप 2 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 6637 और अगर आप इसी को 6 में जाकर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 637 में 9 को ऐड करेंगे 4 और 6 आ जाएगा। आप देखें पॉइंट यहाँ पर था और आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -1 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6646 और ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6 लेट, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं स्टेप थोड़ा स्टार्ट करूँगा। लॉग ऑफ वाई, साथ लॉग भी अप्लाई करूँगा और साथ इनकी अंडर रूट भी ख़त्म करूँगा। ये आ जाएगा 39.42, पावर आ जाएगी 1/2, 1.931 और पावर आ जाएगी 1/3। फिर ये आ जाएगा 64.4, पावर 1/4 मल्टीप्लाई 23.91 और पावर आ जाएगी 1/2। सबसे पहले कोफिशिएंट रूल लगाएंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 39.42 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1.931 की पावर 1/3। इस डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में, फिर ब्रैकेट लगा लें। फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 64.4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 23.91 की पावर 1/2। फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 39.42 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1.931 की पावर 1/3 माइनस है। इन दोनों पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 64.4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस लॉग ऑफ 23.91 की पावर 1/2। अब अगले स्टेप में मैं यहाँ पे पावर रूल भी साथ साथ लगाता जाऊँगा और साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 39.42, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी। ये आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 1.931, इस पावर को स्टार्ट भी करें और माइनस को मल्टीप्लाई भी करें। ये आ जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 64.4 प्लस माइनस पावर स्टार्ट में 1/2, फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 23.91। अब आपने ये करना है 1/2, साथ इन वैल्यूज़ के लॉग लेते जाना है और साथ इन वैल्यूज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा लॉग 39.42, ये आपके पास आ जाएगा 1.597 और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को
तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7978 है, इसको राउंड ऑफ करके 9 बना लें। फिर यहाँ पे भी log 1.931 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 0.2857, इसको 8 कर लें और मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया हमने। ये आ जाएगा 0.0952 है, इसको 6 है, इसको 52 था तो इसको 53 कर लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा log 64.4, ये आ जाएगा 1.8089 और मल्टीप्लाई कर लें 1/4 को साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4522 माइनस, यहाँ पे पहले इसका लॉग ले लेते हैं, 23.91 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.3786 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 0.6892। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम साथ साथ राउंड ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.7979 प्लस 0.0953 माइनस 0.4522 माइनस 0.06892, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.2482 आ जाएगा। तो ये फिर माइनस आ गया, तो इसको माइनस के साथ प्लस करने के लिए हम -1 और +1 दोनों तरफ ऐड करेंगे मैंटीसा को प्लस बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस बनाने के लिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग +1 and -1 to make मैंटीसा पॉजिटिव। तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 1 माइनस 0.2482 माइनस 1, ये याद रख लें, ये यहाँ पे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.2482, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.7518 माइनस 1। फिर इसको प्रॉपर लिखने का तरीकाकार मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में माइनस हो तो हम इसको ऊपर लिखते हैं 0.7518। अब आपने ये करना है, सिंपल एंटी लॉग के टेबल में 75 के साथ 1 को देखना है और साथ उसमें 8 को देखना है। तो अब हम इस वैल्यू को रीड आउट करें, 0.75 को हमने 1 में देखना है, ये आ जाएगा 5636 और साथ 10, ये आ जाएगा 5636 और ये 10। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5636 है, 46 है, पॉइंट यहाँ पर है और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी -1 है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5646 और ये आपका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7, सबसे पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 + 3, ये आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट की पावर आपके पास होती है 1/2 और यहाँ पे आता है 53, इसकी पावर होती है 1/3। दोनों तरफ लॉग लगा लें, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 67/4 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 53 पावर 1/3। दोनों तरफ कोफिशिएंट रूल लगाएं, पहले डिवाइड को चेंज करते हैं माइनस में, तो ये आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 4 पावर 1/2 डिवाइड चेंज इनटू माइनस, ये आ जाएगा log 53 की पावर 1/3। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 log ऑफ 67/4 माइनस log ऑफ, पावर स्टार में कर लें, 1/3 log ऑफ 53 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फर्दर एक रूल लग सकता है, यहाँ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4 माइनस 1/3 log ऑफ 53। यहाँ पे आप सबसे पहले आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, -1/3 इंटू
तो सबसे पहले हम log 67 निकालते हैं। ये आ जाएगा log 67, ये आपके पास आ जाएगा 1.8261 माइनस log ऑफ 4 0.6021। इन दोनों को प्लस माइनस करें, 1.8261 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1.2241 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6120 माइनस log 53 निकालेंगे। ये आपके पास आ गया 1.7242 और मल्टीप्लाई कर दें 1/3 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5747 माइनस 0.5747। इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करें आपस में, आ जाएगा log ऑफ y, इन दो वैल्यू को प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.6120, तो ये आ जाएगा 0.0372। अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0372। तो आपने सिंपल अब ये करना है, हमने सिंपल 0.03 को 7 में देखना है और साथ फिर इसको 2 में देखना है। तो आपने सिंपल 0.03 को 7 में देखना है, आ जाएगा 1089 और 2 में देखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1089 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 90, और इसकी पॉइंट यहाँ पर था और करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी इसकी 0 है, तो इसका मतलब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये आ जाएगा 090 और ये आपका आंसर है। चलते हैं पार्ट 8 की जानिब। पर 8 सेम तरीकाकार, लेट y इक्वल टू 27.98 पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 पावर 3, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। ये आ जाएगा log ऑफ y, ये आ जाएगा log ऑफ 27.98 पावर 2 डिवाइडेड बाय 28.73 पावर 3। कोफिशिएंट रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा log ऑफ 27.98 पावर 2, ये डिवाइड चेंज इनटू माइनस, ये आ जाएगा log ऑफ 28.73 और पावर 3। पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 log 27.98 माइनस 3 log 28.73, ये आ जाएगा 2 इंटू दिस, और ये आप इनके log ले लें साथ साथ, ये आ जाएगा log 27.98, ये आपके पास आ जाएगा 1.4468 मल्टीप्लाई 2 कर लें साथ, ये आ जाएगा 2.893, 6 से राउंड ऑफ करके इसको 7 कर लेते हैं, माइनस फिर ये आ जाएगा log ऑफ 28.73, ये आ जाएगा 1.4583 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 4.3750। इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करें, 2.8937 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.4813। अब यहाँ पे फिर ये देखें आपके पास -1 आया है, तो इस -1 को यहाँ से हमने ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पास मैंटीसा पॉजिटिव होगा, तो इस -1 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो आपके पास +2 होता है, तो +2 और -2 को हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस -1 का अगला नंबर -2 है, तो अब हम यूँ करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, +2 and -2 to make मैंटीसा पॉजिटिव। तो अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा log ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1.4813 और -2, ये +2 और -2 हमने इस क्वेश्चन में ऐड किया, इन दोनों को आपस में माइनस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1.4813,
तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5187 माइनस 2। अब करेक्टरिस्टिक्स में माइनस आए तो उसका लिखने का तरीकाकार ये होता है 0.5187। अब आपने सिंपल ये काम करना है, लॉग टेबल में हम जाएंगे, हमने वैल्यू देखनी है 0.51 की, उस 51 को हम 8 में देखेंगे और साथ उसी वैल्यू को 7 में देखेंगे। तो 0.51 को आप जब 8 में देखेंगे ये आ जाएगा 3296 और यहाँ पे 6। इसको फिर जब आप ऐड करेंगे 3296 प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3302। तो अब जब एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ वाई, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग -2 5187, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू आपके पास आई है 3302। और अब आप ये याद रखें कि आपके पास जो पॉइंट था वो इस लोकेशन पे है, जबकि करेक्टरिस्टिक्स -2 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो इसका मतलब है जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.03302। यानी आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ पे मूव किया और फिर यहाँ पे, तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो थी ना -2, इस वजह से ये मैंने पॉइंट 2 डिजिट मूव करवाया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में एक मिनी एक्सरसाइज बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलते हैं अपने मिनी एक्सरसाइज की जानिब। मिनी एक्सरसाइज, एवेल्यूएट अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम। इन क्वेश्चन में आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है और फिर फाइनल आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में पसंद नहीं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।